अब वो भाषा ही है, वहाँ पर भी भाषा सेकुलरिज्म है लेकिन भाषा वहाँ पर कायम है। हम लोग पार्लियामेंट का भी सिस्टम है और भाषा की भी रिस्पेक्ट, पहले जो भी काम भाषा, वो अलग बहस हो जाती, मैं आपको बताना सीधे चाह रहा हूँ। तो वो उन्होंने जो भी किया हम इसका अब बदला लेंगे। तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ें सोची कि हमने बहुत शांत तरीके से, हमारे जो पिछले वाले जो हमारे साधु थे, संत थे, आचार्य थे वगैरह वगैरह, उन्होंने बहुत शांत तरीके से ज़िंदगी गुजारी और हमें हासिल कुछ नहीं हुआ। हमने ना तो कभी हिंदू राष्ट्र के बारे में कि होना चाहिए, कभी नहीं कहा। हाँ, ये तारीख बताती है कि औरंगज़ेब ने एक अखंड भारत बनाया था, एक अखंड भारत था, और उसके पहले वाला जो भारत था वो तो और भी फैला हुआ भारत था। जहाँ तक वो जाती है वो कंबोडिया तक जाता है, यहाँ से अफ़गानिस्तान जाता है, कंधार नरेश जो महाभारत में थे, कंधार आज भी नाम कंधार ही है, और कंधार नरेश जो महाभारत के एक पात्र थे, तो चीज़ें वहाँ तक जाती है। तो अखंड भारत जो बना था वो था। उसके पहले जो देखिए, फिर ये हमारे मुगल आने से पहले बात कर रहा हूँ मैं, बुद्ध के ज़माने से पहले की भी बात और बुद्ध के ज़माने की भी बात कर रहा हूँ मैं। कंबोडिया तक था। आज भी उन लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि देखिए आप जाइए इंडोनेशिया में, हमारे वहाँ निशानात है, हमारे ऐसे देखो ये चीज़ें। मैं इंशाअल्लाह मैं आपको इसकी मैं तफ़सीर सो माफ़ करना, मैं इसको बहुत अच्छे से इसको आपको बताऊँगा कि इंडोनेशिया में आज जो वहाँ पर जो रामायण के पार्ट्स होते हैं, जो वहाँ पे शादी ब्याह में, जैसा कि हम लोग यहाँ पर हल्दी, मेहंदी, रस्में हैं हमारी, बहुत सारी रस्में हम लोग करते हैं। तो वहाँ शादियाँ ब्याह होती है, तो वहाँ पे जब तक रामायण का तुम पाठ नहीं करोगे, रामायण की तुम वो जो चीज़ नहीं करोगे, तो शादी वो उसमें सूनी-सूनी और फीकी-फीकी लगती है। तो वहाँ का एक कल्चर है। तो वहाँ ये चीज़ क्यों चली, इसकी क्या बात है, मैं इंशाल्लाह मैं कभी और दिन कभी मैं इस पे बात करूँगा अच्छे से। इस सिर्फ़ एक ही इस पे ही मौज़ू पे मैं बात करूँगा। तो ये लोगों को लगा कि हम लोग कुछ ज़रा एग्रेसिव हो जाएँगे, हम लोग ज़रा उसको मार-धाड़, मारो, लिंचिंग वगैरह जो आप देख रहे हैं ना, ये लिंचिंग वगैरह, ये मार, ये उनका था। फ़साद, इनका असल हथियार इनका फ़साद था कि फ़साद करो, हिंदू मुसलमान को डिवाइड करो और फिर हमारी जो चीज़ें हम लोग चलती है चल जाएँगी। तो ये जो चीज़ें थी, ये फ़साद का जो, अब फ़साद को उन्होंने पीछे रख दिया। फ़साद को पीछे रख दिया। औरंगज़ेब तो है, अकबर, ये जितने हमारे मुग़ल शहंशाह वो तो उनके पीछे लगे पड़े रहते हैं, बहुत दिनों से लगे पड़े, 100 साल से लगे पड़े, और आज भी वो चीज़ें लेके हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर हद से ज़्यादा हो गई। अब हद से ज़्यादा ये हो गई कि अब हमें नमाज़ के लिए रोका जा रहा है। गुड़गाँव में जो मैदानों में जाते हैं नमाज़ी, जो काम करते हैं, जो जुमा की एक नमाज़ होती है, कोई इमाम आके पढ़ा लेते हैं, जुमा की नमाज़ होती है, वो 5 टाइम की नमाज़ सड़कों पे नहीं होती, सिर्फ जुमा की नमाज़। तो अमित शाह साहब ने कहा कि मैं जब आ रहा था तो रास्ते में कुछ लेट, सॉरी फॉर लेट, मैं लेट हो गया इसके लिए कि वहाँ नमाज़ चल रही थी। तो इसमें झूठ भी है, क्योंकि गृह मंत्री जब आता है तो उसको सब क्लियर होना पड़ता है, सारे रास्ते। वो डिवाइड, या तो रास्ते तुम सब क्लियर कर दो, या तो फिर तो तुम उसको डिवाइड कर दो। उसके 2 ही चीज़ होती है, डिवाइड या तो क्लियर। चलो नमाज़ हो रही है, क्लियर नहीं है तो डिवाइड होता रास्ता, वो एक होती है रास्ते। अब वो इंक्वायरी मेरे पास तो नहीं है कि वो डिवाइड किया गया, क्या रास्ता हटाया गया, वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है। और उन्होंने कह दिया, तो उन्होंने मैसेज दिया कि ये इससे हमें बहुत तकलीफ होती है, ये मैसेज जाता है। अभी भी मैसेज जाता है। तो इसमें कितने लोग शामिल हैं, नमाज रोकने के लिए कितने लोग शामिल हैं? मैं देख रहा हूँ सिर्फ 10 या 20, लेकिन हाईलाइट बड़ी ज़बरदस्त हो रही है उसकी। हर वो सोशल मीडिया पे आप देख लें, ये नेशनल मीडिया पे बहुत कम है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ज़्यादा चली। देखिए नमाज को आ रहा है, कोई नमाज रोक रहा है, कोई बैठ गया, तो उसे वो उसको देखो अभी क्या होता है। अब बहुत सारे लीडर तो बन के बैठ गए, कोई कार्यकर्ता है, कोई बड़ा कार्यकर्ता है। अब जो नए नए कार्यकर्ता है तो उनको भी वजूद में आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसको एक चांस देते हैं कि देखो हमने एक शुरुआत की तहरीक की जिसका नाम है नमाज रोको। एक नमाज रोको, एक जुम्मा की नमाज रोको। तो जाओ, जो अच्छी तरह से रोकेगा, जो फ्रंट पे रहेगा, वो कल का नेता है, वो कल का नेता है। वो कल संविधान इसकी इजाज़त देता नहीं है। संविधान कहता है कि नहीं, जिसका नमाज, पूजा पाठ हर किसी इंसान का वो बुनियादी हक है।
हाँ, वो अलग बात है। अब देखो, अब मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ की आबादी इलेक्शन के हिसाब से वो 3 या 2 या ढाई 3 करोड़ की आबादी है, लाख की आबादी, माफ़ करना। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर जो पानी हमें मिलता है वो सिर्फ 2.5 लाख की आबादी के एवरेज के हिसाब से मिलता है, लेकिन आबादी ऐसी 9 से 10 लाख की आबादी होती है, तो हमको उतने में एडजस्ट करना पड़ता है। आबादी है 3 लाख करीब वोटर लिस्ट के हिसाब से, लेकिन रहते हैं लोग से 9 से 10 लाख। तो वो पानी तो हमको 3 लाख के हिसाब से देगा कि भाई तुम लोग 3 लाख यहाँ वोटर लिस्ट में और 3 लाख का पानी लो, लेकिन वो 9 लाख में तो पानी की तकलीफ होती है। तो इसी तरह से जब हमने 50 साल पुरानी मस्जिद जिसमें 5,000 या 2,000 नमाजी की गुंजाइश होती है, अब देखिए, अब आज़ादी के टाइम पे हम लोग सिर्फ 3 या 3.5 करोड़ थे हिंदुस्तान में जो बचे हुए। अब वही मस्जिदें हैं, वही सब कुछ है, आबादी बढ़ते चली गई, आज हम लोग 20 से 22 करोड़ हो गए। तो मस्जिदों में कोई सुधार नहीं आया। आप उसको उसको नहीं देते हो, उसकी परमिशन नहीं देते हो कि भाई चलाओ, आप 10 माला बनाओ, 10 माला बनाओ कि रोड पे आप रोड पे नमाज मत पढ़िए, आपको हम लोग देते हैं पैसे, आप चाहिए बढ़ाइए, माले बढ़ाइए जितने चाहिए आपको, जितनी कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे कि सिद्धिविनायक का मंदिर को कितना, मैं इस ज़माने में एक छोटा था, मैं जाता था बस में, तो मैं देखता था आज वो बहुत बड़ा हो गया वो। तो लोग आते चले गए और वो उसकी उसकी बहुत ज़्यादा वो एरिया उसने ले लिया। तो वैसे ही सबका है। तो आप जगह नहीं बढ़ाओगे, आप जगह बढ़ा के नहीं दोगे और फिर वो इतराज़ भी करोगे, तो आपको एक मुद्दा चाहिए, और मुद्दा ये है। तो कार्यकर्ता आएँगे, नए-नए कार्यकर्ता आएँगे कि भाई मुझे मौका नहीं मिला, मैं जाऊँगा उस तहरीक में, उसको मैं नमाज़ के सामने बैठ जाऊँगा, रोकूँगा। अब वो क्या कर रहा है? वो एक अल्लाह की इबादत, एक परमेश्वर की इबादत कोई कर रहा है और उसे वो रोक रहा है। इससे 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 मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरे पास इस चीज़ के लिए, मैं इसको जितना भी कंडेम करूँ, मैं इसकी चीज़ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो किस चीज़ से रोका जा रहा है। और सबसे बड़ी बात और बेहतरीन बात ये है, सबसे बड़ी और बेहतरीन बात ये है कि आप उसका परसेंटेज अगर निकालोगे कि ये कितने लोग मुखालिफत करते हैं जुम्मा की। अब चलो, हिंदुस्तान में मुंबई में नहीं हो रहा है, कर्नाटक में नहीं हो रहा है, मद्रास में नहीं हो रहा है। देखिए, आप मेरी बात को गौर करें। आसाम में, असम को छोड़ दो, आप कलकत्ता में जाइए, वहाँ नहीं हो रहा है। बिहार में देखिए, नहीं हो रहा है। आप कितनी जगह चले जाइए, आप कितनी जगह चले जाइए, नहीं हो रहा है। सिर्फ एक जगह हो रहा है और उसका नाम है गुड़गांव, जो दिल्ली में है। वहाँ पे हो रहा है। और सेंट्रल हमारी दिल्ली होती है, तो वहाँ पे हाईलाइट हमको ज़्यादा मिलती है। और कितने लोग 20 लोग, लेकिन एक मुद्दा बन गया। 20-25 लोग आते हैं, वो जाते हैं, वो पता है कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हमें जाना है क्योंकि हमें कल का नेता बनना है। हमें कल का नेता बनना है, तो हमें जाना है, उसकी मुखालिफ करना है, उसको तोड़ फोड़, फिर पुलिस उठाएगी, उसको जीप में डालेगी, फिर वो उसका जो भी एफआईआर होना है, नहीं होना है। फिर वो उनके लीडर आएंगे, भाई किसने किया, ये किया, इसे छोड़ दो, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर लाएंगे वो लोग, उसको छोड़ दिया जाएगा।